10वां प्रश्न है, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO। ये हमको एक शर्त दी गई है। तो इस हमको ये सिद्ध करना है कि ये एक समलंब है। तो सबसे पहले दी गई सूचना के आधार पे हमने एक चतुर्भुज की रचना कर दी। हमने ABCD एक चतुर्भुज बना दिया, इसके दो विकर्ण बना दिए और जहाँ पे ये दोनों काट रहे हैं वहाँ पे लिख दिया बिंदु O। तो दिया है चतुर्भुज ABCD व विकर्ण, ठीक है, AC और BD, AC व BD, और इनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या दिया है? O दिया है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज है ये क्या है? ये समलंब है। अब समलंब क्या होता है? समलंब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का कोई भी एक जोड़ा, या तो AB और CA आसपास ये दोनों समांतर हों या ये एक दूसरे के समांतर हों। तो कोई भी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म जो होता है वो समांतर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। चतुर्भुज ABCD एक समलंब है। तो केवल इस सूचना के आधार पर जो चित्र है हमें सिद्ध करने में क्या होगी? कठिनाई होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने इससे के पहले वाले सवाल में भी हमने किया था, तो हम अपने मन से कुछ जोड़ते हैं इसको हल करने के लिए। उसको हम बोलते हैं रचना। हम क्या करते हैं, देखो किसी भी एक भुजा, चाहे वो AB ले लें चाहे हम DC ले लें, नीचे वाली भुजा अगर हम ले लें, DC के समांतर, DC के समांतर एक रेखा हम खींचते हैं बिंदु O से, बिंदु के समांतर बिंदु A से एक रेखा इस प्रकार खींच देंगे। यहां पर देखो ये हम खींच देते हैं O से, इस दिशा में हमने खींच दिया। इसका नाम क्या रख दिया हमने? OE रख दिया। माना क्या रख दिया हमने? इधर को भी खींच सकते हैं, उधर किसी भी दिशा में आप ले सकते हैं। तो O से DC के समांतर बिंदु A से एक रेखा हमने खींची, DC के समांतर यहां लिख दिया, तो लिख देंगे OE, OE खींची। ये हमने कर दी रचना। अब हम आते हैं हल पे। प्रूफ करके हमको दिखाना है। तो देखो क्या लेते हैं, हम लेते हैं त्रिभुज BDC में, हम लेते हैं त्रिभुज BDC में। देखो क्या है, ये हमने DC जो है समांतर है OE के। देखो ये दो भुजाएं क्या हैं? समांतर हैं। ये कैसे पता चला हमको? रचना से। तो जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा अन्य शेष दो भुजाओं को काटती है तो भुजाएं क्या हो जाती हैं? समानुपाती हो जाती हैं। तो इसलिए क्या हो गया? BO बट्टे OD, इसलिए BO बट्टे OD बराबर हो गया BE बट्टे EC। समीकरण नंबर 1 आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय। बात है कि दोनों एक ही चीज है। ये हो गया थेल्स प्रमेय से ऐसा हो गया। अब चूंकि हमको दिया क्या है, देखो BO DO यहां भी आ रहा है, जो हमको दिया है यहां भी आ रहा है BO और DO। तो हम लिखते हैं चूंकि दिया है, क्या दिया है लिख लेते हैं, AO बट्टे BO बराबर दिया है CO बट्टे DO। इसी रूप में हम कोशिश करते हैं कि इसको इस रूप में लिख पाएं। BO के नीचे OD लाना है या DO लाना है, ठीक है। तो BO है, ये DO है। हम क्या करते हैं, इनको बजगुणन कर तिरछा गुणा कर देते हैं। AO गुणा DO बराबर CO गुणा BO। ये हो गया। क्या लाना है? ऊपर BO लाना है, नीचे लाना है। तो BO को यहीं रहने देते हैं जो ऊपर लाना है, और DO को ले गए इसके नीचे बराबर के गुणा को दूसरी तरफ ले गए, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया? ऊपर AO और यहाँ से क्या आ गया? CO। तो इसी को दिया है को हमने इस रूप में लिख दिया। इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए, क्या समानता है दोनों में। देखो BO बट्टे DO यहाँ भी है, BO बट्टे DO यहाँ भी है, तो एक पक्ष बराबर है, ठीक है। चाहे तो हम इसको पलट के इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं आता है। BO बट्टे DO बराबर AO बट्टे CO, इस रूप में देख लो। तो देखो दोनों के बाएं पक्ष बराबर हो गए, BOD BOD, तो दाएं पक्ष भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, दोनों की जब तुलना हमने की तो दोनों के दाएं पक्ष भी क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। क्या है बाएं पक्ष? इसका क्या है? AO बट्टे CO,
AO बट्टे CO बराबर BE बट्टे EC। समीकरण नंबर हमने ले लिया इसको 3। अब ध्यान से चित्र में देखते हैं, AO बट्टे CO बराबर BE बट्टे EC कहाँ कैसे हो रहा है। देखो AO बट्टे OC यानी कि ये CO इतना बट्टे इतना बराबर इतना बट्टे इतना आ गया, BE बट्टे EC आ गया। तो क्या इससे क्या निष्कर्ष निकला, अगर भुजाएं समानुपाती हैं तो इसका मतलब AB और OE क्या है, समांतर हैं। इससे निष्कर्ष निकला कि AB समांतर है OE के, जैसे ये है। ठीक है, इस प्रकार का एक त्रिभुज हमारे पास है ये। तो हमको ये पता चल गया, ध्यान से देखो, इतना बट्टा इतना बराबर इतना बट्टा इतना। तो क्या निष्कर्ष निकलेगा इससे, थेल्स का प्रमेय का विलोम है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण नंबर 4, थेल्स प्रमेय का विलोम। अगर भुजाएं समानुपाती हैं तो इसका मतलब क्या है, ये भुजा जो थी इसके समांतर होगी। ठीक हो गया, तो ये हमको पता चल गया। अब हम देखते हैं हमने जो रचना की थी वो क्या थी, वो रचना थी DC समांतर OE। रचना से लिख देंगे यहां पर। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, AB भी OE के समांतर है और DC भी OE के समांतर है। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। इसलिए हमको निष्कर्ष निकला इन दोनों से AB समांतर DC। AB समांतर DC चतुर्भुज में आ जाओ। देखो AB ये है, DC ये है, ये दोनों समांतर हैं। तो चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म अगर समांतर हो गया तो क्या कहलाएगा ये चतुर्भुज, ये चतुर्भुज कहलाएगा। अतः चतुर्भुज ABCD एक समलंब है। कैसा चतुर्भुज होगा, हमने आपको बताया समलंब चतुर्भुज है। यही हमें सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो चुका है।